अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे और सब काम भी कर रहे होंगे। ओके क्लास 4th, अभी हम शुरू कर रहे हैं उर्दू की क्लास। सो आप सब ऐसे कर ले कि अपनी उर्दू की बुक निकाल दें। पहले हम बुक में रिटन काम करेंगे, उसके बाद हम नोटबुक में रिटन काम करेंगे। आप लोगों ने सबक पढ़ा है हिकायत शेख सादी, ठीक है? तो हम उसका रिटन वर्क आज करेंगे। ओके क्लास 4, तो हम काम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 26 से। 26 में आपके पास है अल्फाज माने। तो सबसे पहले वो अल्फाज माने आप लोगों ने याद भी करने हैं और वो आप लोगों ने नोटबुक में भी लिखने हैं, ठीक है? अच्छा, पहला क्या है? हिकायत। हिकायत जो है वो हिकायत की जमा है क़िस्सा। वाक़ियात, वाक़िया की जमा है अख़ज़, नक़ल, नुमाया, वाज़ेह, दर्स, सबक, मशगूल, मसरूफ़, बुज़ुर्गों, बड़ों, अक़लमंद, समझदार, हुनर, फ़न, इज़ाफ़ा, ज़्यादती, महज़, सिर्फ़। तो ये अल्फाज माने हैं, ये आप लोगों ने याद भी करना है और उसको आप लोगों ने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, तो ये मैं आपको फिर नोटबुक में सिखाऊंगी, ठीक है? अभी हम पहले बुक का काम कर लेते हैं। अच्छा, पहले है ख़ाली जगह पुर करें, तो पहले हम उसको करेंगे। पहला नंबर है हिकायत बयान करने वाले में डैश का नाम नुमाया है। इसमें आता है शेख सादी। जो अपने डैश का हाथ छोड़ देते हैं वो इसी तरह रोते हैं। इसमें आता है बुज़ुर्गों। डैश और डैश ना चोरी हो सकते हैं ना ज़ाया, इल्म और हुनर। नंबर 4 है नंगे पाँव चलते चलते मैं एक डैश में जा पहुंचा। इसमें आता है मस्जिद। लिबास का मकसद देश को ढांपना है, जिस्म को, ठीक है? फिर उसके बाद है सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अब हमारे पास क्वेश्चंस है और उसके 4 ऑप्शंस हैं। हमने सही ऑप्शन के गिर्द दायरा लगाना है। अच्छा, पहला वाला है हमें अमली ज़िंदगी में दर्स देती हैं कौन सी चीज़ें? पहेलियाँ, अफ़वाही, हिकायत या गज़लें। तो इसमें आता है गज़लें, ठीक है? सॉरी, इसमें आता है हिकायत, ठीक है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? हिकायत। हमें अमली ज़िंदगी में दर्स देती हैं हिकायत, ठीक है? अच्छा, दूसरा नंबर देख लें। वो लोग अपने देश का हाथ छोड़ते हैं जो वो रोते हैं। कौन रोते हैं जो अपने देश का हाथ छोड़ते हैं? बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों या हम जमातों का। तो इसमें है बुज़ुर्गों का। चोरी, ज़ाया और कम हो सकता है दुनिया का। क्या क्या कम हो सकता है? चोरी हो सकता है या कम हो सकता है। मालो दौलत, सोना चांदी, इल्म या अलिफ और बे दोनों दुरुस्त है। तो इसमें है अलिफ और बे दोनों दुरुस्त है, क्योंकि माल और दौलत भी चोरी हो सकते हैं और सोना चांदी भी चोरी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़ाया हो सकते हैं, इल्म नहीं हो सकता। तो अलिफ और बा दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। शेख सादी ने मस्जिद में एक ऐसे शख्स को देखा जिसके डेश नहीं थे। शेख सादी ने जो बंदे को देखा था उसके पास क्या नहीं थे? पाँव, हाथ, कान या बाजू। उस आदमी के दोनों पाँव नहीं थे। एक बार शेख सादी के पास डेश ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे? कपड़े, जूते, किताबें या कलम। तो इसमें है जूते, ठीक है? अच्छा, फिर है नीचे दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अच्छा, ये है हिकायत और वाक़ियात को, उन वाक़ियात को कहते हैं जो किसी शख्स ने अपने इल्म, तजर्बे और अक़ल से अख़ज़ किए होंगी। जी बिल्कुल, ये ठीक है। हिकायत बयान करने वाले में मौलाना रूमी का नाम नुमाया था? नहीं, गलत है ये। हिकायत हमें अमली ज़िंदगी का अहम दर्स देती हैं? जी बिल्कुल ठीक है ये। मैं रास्ते में दूसरे बच्चों के साथ खेलने में मशगूल ना हो। तो ये क्या है? ना हुआ, गलत। इल्म और हुनर ना चोरी हो सकते हैं ना ज़ाया, बल्कि उनमें हमेशा इजाफ़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अल्फाज जुमले हैं। तो मैंने जुमले बनाए हैं, अगर आप लोगों ने ख़ुद से जुमले बनाने हैं तो आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है? हिकायत। हिकायत बयान करने वालों में शेख सादी का नाम नुमाया है। दर्स। हिकायत हमें अमली ज़िंदगी का अहम दर्स देती है। बुज़ुर्ग। जो लोग अपने बुज़ुर्गों का हाथ छोड़ते हैं वो रोते हैं। इल्म। इल्म ना चोरी हो सकता है और ना ज़ाया हो सकता है। लिबास। लिबास का मकसद जिस्म को ढांपना है। इसके बाद है शेख सादी की कोई हिकायत जो है वो आप लोगों ने ख़ुद तहरीर करनी है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग नेट पे सर्च करेंगे और शेख सादी की कोई हिकायत जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर ख़ुद से लिखनी है।
ٹھیک ہے، اگر آپ کو بالکل نہ ملے تو آپ پھر کیا کریں گے، پھر جو بک میں حکایات ہے وہاں سے کوئی ایک حکایت اٹھا کے یہاں پر لکھ لیں، پھر نیچے جو پیراگراف ہے اس کو آپ نے نیچے لائنز میں خوش خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے خوش خطی کا کام ہے، یہ آپ لوگ خود کریں گے۔ پھر ہم نوٹ بک پہ کام آتے ہیں، تو نوٹ بک میں ہم اپنے فرسٹ پیج پہ عنوان لکھنا ہے، عنوان ہے حکایات شیخ سعدی۔ پھر دوسرے پیج پہ آپ نے کویسچن آنسر شروع کرنے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے حکایات سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے۔ سوال نمبر 2 ہے حکایات کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حکایات ہمیں عملی زندگی کا اہم درس دیتے ہیں۔ علم کیسی دولت ہے؟ علم ایسی دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے اور نہ ضائع ہو سکتی ہے۔ علم میں اضافے کا راز کیا ہے؟ سوال نمبر 4 جواب ہے علم میں اضافے کا راز یہ ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں کسی اور سے پوچھنا۔ جب آپ کسی سے اور سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو انفارمیشن دیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے لباس پہننے کا کیا مقصد ہے؟ تو لباس پہننے کا مقصد جسم کو ڈھانپنا ہے۔ تو یہ ریٹن ورک آپ لوگوں نے کرنا ہے بک والا کام بک میں کرنا ہے اور نوٹ بک والا کام آپ لوگوں نے نوٹ بک میں کرنا ہے، ٹھیک ہے کلاس 4th، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔